हिंदुस्तान के लिए एक निर्णायक जंग है और चुनावी बॉन्ड घोटाला जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे किया है उससे बहुत स्पष्ट है कि सुनियोजित ढंग से भारत के लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है और इसके खिलाफ पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ झारखंड में भी हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत 14 सीट यहाँ लड़ रहे हैं और यहाँ हम लोग कोडरमा सीट पे भाकपा माले की उम्मीदवारी है। भाकपा माले से वहाँ उम्मीदवार रहेंगे और हमारे उम्मीदवार अभी वर्तमान विधायक विनोद कुमार सिंह होंगे जो लगातार 3 बार वहाँ रहे, विधायक रहे हैं वहाँ से। तो इस चुनाव में हम लोग कुछ खास मुद्दों को, खास करके हम लोग इस झारखंड के साथ जो लगातार अन्याय हुआ है, आर्थिक अन्याय, यहाँ के विकास में जो अन्याय हुआ है झारखंड के साथ और भाजपा का जो द्वेष है झारखंड के साथ, जो नफरत है, उसको हम लोग एक मुद्दा बना रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ डबल इंजन सरकार थी, उस समय भी किस तरह से पूरे कॉरपोरेट लूट की छूट थी और जब केवल मोदी सरकार है तो उन लोगों ने पूरी एक तरह से आर्थिक नाकेबंदी मोदी सरकार ने झारखंड पे लाद दिया, जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, मनरेगा की राशि रोक ली, यहाँ तक कि आवास और राशन का भी आवंटन जो है उन लोगों ने रोक लिया भाजपा। और यहाँ से जो सांसद हैं उन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि झारखंड के साथ इस तरह का अन्याय बंद हो। और हम लोग कोडरमा से भी कुछ सवालों को उठा रहे हैं। कोडरमा में लगातार भाजपा जीती है, लेकिन कोडरमा आज पूरे राज्य का सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, क्षेत्रों में से एक है। जहाँ 3 जिले हैं वहाँ सबसे अधिक पलायन है। वहाँ के प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आप कभी नहीं सुनिएगा कि उन मजदूरों के लिए भाजपा ने कोई सवाल उठाया है। तो वहाँ हम लोग चाहते हैं कि वहाँ प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य स्तरीय मुख्यालय बने कोडरमा संसदीय क्षेत्र में। वहाँ एक शिक्षा हब का विकास, पूरे हर जगह मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो एक ऐसा इलाका है कोडरमा में, कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज वहाँ हो, वहाँ पे इंजीनियरिंग की कॉलेज हो, शिक्षा का हब डेवलप हो और रोजगार के लिए वहाँ जो मायका उद्योग अबरक, जिसको वहाँ पॉपुलरली हिबरा उद्योग कहा जाता है, उसको अवैध घोषित किए हुए, जबकि वहाँ 50,000 से अधिक मजदूर दिन रात हर रोज लगे हुए रहते हैं। तो उस उद्योग का कैसे विकास हो, जबकि उसका व्यवसाय होता है। उसको एक वहाँ के मजदूरों को निबंधित किया जाए, उस उद्योग की मान्यता दी जाए अबरक को। इसकी हम लोग मांग करेंगे और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे तो उसके लिए लड़ेंगे। साथ ही साथ वहाँ एक बड़ा कृषि इलाका, गाँवा है, धनवार है, बरकट्टा जैसे इलाके हैं, लेकिन वहाँ सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, समेकित सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम वहाँ लड़ाई लड़ेंगे और हम झारखंड के कुछ विशिष्ट मुद्दों को लेकर के, रोजगार का मुद्दा है, उन मुद्दों को उठाएंगे। चुनाव में भी हम उनको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे, वो वहाँ भी इन सवालों को लेकर के झारखंड की आवाज़ को, यहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे। भारत में लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को लेकर के इसमें कितना तक धरातल में समानता रहेगा, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसके संदर्भ में मुझे ये कहना है कि चुनाव आयोग को, चाहे जो भारत का चुनाव आयोग हो या यहाँ झारखंड में जो मुख्य चुनाव आयोग है उनको इस चुनौती को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए। ये कुछ बात है ही, इसको खाली अंतर्राष्ट्रीय कंस्पिरेसी कह करके, हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी कह करके उड़ा देने से ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। हम समझते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, अंदर में जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, बाहर से भी जब आने लगे हैं, तो इस सवाल पर चुनाव आयोग को, झारखंड का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको इस सवाल को पूरी संजीदगी से आत्मसात करना चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए
अतीत के जो उनका अनुभव है उससे पूरा यही लेकर के अनुभव शिक्षा लेकर के एक अलग तरह की रणनीति, अलग तरह की तैयारी के साथ चुनाव को कराना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक मजाक बन जा सकता है। इसकी संभावना को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक एक साथी कोई पूछ रहे थे कि वो पार्टनर पिछले बार का जो अंतर था अन्नपूर्णा देवी और हमारे कैंडिडेट के बीच का वोट में अंतर, तो कुल मिला के जो बात हम लोग कहना चाह रहे हैं वो उसको पाटने का काम दोनों तरफ से होगा। हम लोग भी अपना वोट बढ़ाएंगे और जो रिपोर्ट आ रही है फील्ड से वो है कि कुल मिला के अन्नपूर्णा का वोट ड्रास्टिकली कम होगा। तो इसलिए जीत की संभावना मैंने पूरा है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का गारंटी करे चुनाव आयोग तो निश्चित तौर पर भाकपा माले का प्रत्याशी विनोद सिंह जी वो कोडरमा इलेक्शन को जीतेंगे। कोडरमा से प्रतिनिधि के बतौर संसद में पहुंचेंगे। ठीक नहीं है। वैसे एक खास मामला हमें लगता है कि भारत में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं ये कितना संशय के घेरे में है। लोकतांत्रिक जो गरिमा रही है भारत के चुनाव की वो कहाँ तक बरकरार रहेगी, ये पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में भी इसको लेकर के संदेह पैदा हो गया। यूएनओ से लेकर के कई जगह पर ये बातें उठ रही हैं कि यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष की पार्टियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, ईडी तरह तरह की संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही है, उस अवस्था में एक जबरदस्त चुनौती भारत के अंदर में बन गई है और इंडिया गठबंधन इस चुनौती को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और हमारी कोशिश है कि झारखंड के अंदर में ये जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और झारखंड के साथ जिस तरह से लंबे समय से जो भाजपा की सरकार रही, तो जिस तरह से झारखंड के साथ नाइंसाफी हुई रॉयल्टी के मामले में, रोजगार के मामले में, इस राज्य का बकाया पैसा चुकता करने के मामले में, हर मामले में जिस तरह से नाइंसाफी हुई है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इस चुनाव में भी इसको हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जहाँ पर गठबंधन की ओर से हमारी पार्टी को सीट मिला है और कॉमरेड विनोद सिंह जहाँ पर प्रत्याशी हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ पूरे गठबंधन को लेकर के मजबूती से वहाँ पर लड़ेंगे और वहाँ जो भाजपा जो लंबे समय से सबसे ज़्यादा दिनों तक कोडरमा संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करने के बावजूद भी सबसे बदहाल अवस्था में इसको रखी है, उसके खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी और मजबूत लड़ाई होगी और भाकपा माले इंडिया गठबंधन वहाँ पर जीत हासिल करेगा।